याद रखिए, धनु राशि का तीर कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही समय आने पर आपका हर प्रयास सफलता का लक्ष्य वेध सकता है। जय मां जगदम्बा। प्रिय धनु राशि के जातकों, कभी कभी जीवन हमें दो रास्तों के सामने खड़ा कर देता है। एक रास्ता जल्दबाजी का होता है और दूसरा धैर्य का। देखने में पहला रास्ता आसान लगता है, लेकिन मंजिल अक्सर दूसरा रास्ता ही देता है। 2 अगस्त 2026 का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है। आज का ग्रह गोचर ये समझा रहा है कि हर अवसर तुरंत पहचान में नहीं आता। कुछ अवसर शांत होकर सही समय का इंतजार करते हैं। यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं तो आज लिए गए छोटे छोटे निर्णय आने वाले समय में बड़ा परिणाम दे सकते हैं। तो आइए अब ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो आज सूर्य कर्क राशि में स्थित होकर आपकी कुंडली के 8वें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। 8वां भाव केवल अचानक होने वाले बदलावों का ही नहीं, बल्कि आत्म मंथन, छुपी हुई संभावनाओं और अधूरे कार्यों को पूरा करने का भी प्रतीक माना जाता है। वहीं आज चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होकर आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहा है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जिन लोगों से पिछले कुछ समय से दूरी बनी हुई थी या जिनसे कोई महत्वपूर्ण सहयोग मिलने की उम्मीद थी आपको, उनके साथ दोबारा संवाद स्थापित होने के अवसर बन सकते हैं। आज तो गुरु की शुभ दृष्टि आपको परिस्थितियों को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दे रही है। इसलिए भावनाओं की बजाय विवेक से लिए गए निर्णय अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आज तो यदि पिछले कुछ दिनों से मन में किसी बात को लेकर असमंजस चल रहा था, तो आज उसका उत्तर किसी सलाह, किसी अनुभव या किसी अप्रत्याशित बातचीत के माध्यम से मिलने की संभावना भी बन रही है। तो कई बार जीवन हमें उत्तर सीधे नहीं देता, बल्कि ऐसे संकेत देता है जिन्हें समझने के लिए मन का शांत होना आवश्यक होता है। आज का दिन भी कुछ वैसा ही हो सकता है। तो कार्यक्षेत्र की बात करें तो आज साहस और संयम दोनों की समान आवश्यकता रहेगी। मंगल की ऊर्जा आपको सक्रिय और उत्साही बनाए रखेगी, लेकिन यदि यही ऊर्जा अधीरता में बदल गई तो छोटी सी चूक भी अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो किसी वरिष्ठ अधिकारी की सलाह या अनुभव को महत्व दें। कई बार वर्षों का अनुभव कुछ मिनटों की सलाह में मिल जाता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों, रुके हुए भुगतान या पहले से चल रही किसी योजना में सकारात्मक हलचल देखने को मिल सकती है आज के दिन। तो इसका कारण यह है कि लाभ भाव में चंद्रमा का प्रभाव पुराने संपर्कों को पुनः सक्रिय करने की संभावना बढ़ाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेत को भी समझिए कि जब 8वां भाव और लाभ भाव एक साथ सक्रिय होते हैं, तब व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो पहली नजर में कठिन लगते हैं, लेकिन भविष्य में वही निर्णय स्थिरता और लाभ का आधार बनते हैं। तो इसलिए यदि आज कोई बदलाव सामने आए तो उसे केवल परेशानी समझकर अस्वीकार ना करें। पहले उसके पीछे छिपे अवसर को पहचानने का प्रयास करें। तो आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है आज के दिन, लेकिन यह दिन जोखिम लेने की बजाय संतुलित योजना बनाने का है। यदि किसी निवेश या बड़ी खरीदारी का विचार है तो पूरी जानकारी और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। सूर्य का 8वें भाव में प्रभाव यह संकेत देता है कि अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया निर्णय बाद में संशोधन की आवश्यकता पैदा कर सकता है। वहीं यदि आप पुराने निवेशों की समीक्षा करते हैं तो कोई उपयोगी सुधार करने का अवसर मिल सकता है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज भावनाओं को शब्द देना आवश्यक रहेगा। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपकी चुप्पी को उदासीनता समझ लेता है।
जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य सामान्य से अधिक शांत दिखाई दे तो उसके मन की बात जानने का प्रयास करें। केवल 5-10 मिनट की सच्ची बातचीत कई दिनों की दूरी को समाप्त कर सकती है। शुक्र की अनुकूल ऊर्जा रिश्तों में मधुरता लाने का अवसर दे रही है आज, इसलिए अहंकार के बजाय अपनापन चुनिए। प्रेम संबंधों में भी आज अपेक्षाओं की बजाय विश्वास को प्राथमिकता दें। यदि किसी बात को लेकर मन में संदेह है तो कल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बजाय खुलकर संवाद करें। आज ग्रहों की स्थिति यही संकेत देती है कि स्पष्ट बातचीत कई गलतफहमियों को जन्म देने से पहले ही समाप्त कर देती है। तो विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह दिन विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है। यदि कोई विषय लंबे समय से कठिन लग रहा था तो आज उसे समझने का नया तरीका मिल सकता है। गुरु का प्रभाव ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को मजबूत करता है, इसलिए केवल अधिक समय पढ़ने की बजाय सही रणनीति अपनाना अधिक लाभ देगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक भागदौड़ से बचना उचित रहेगा आज के दिन। तो प्रिय भक्तजनों, पाचन तंत्र, शरीर में भारीपन या हल्की थकान महसूस हो सकती है आपको आज। यह कोई बड़ा संकेत नहीं बल्कि शरीर का विश्राम मांगने का तरीका भी हो सकता है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और यदि संभव हो तो दिन में कुछ मिनट गहरी सांसों का अभ्यास या ध्यान अवश्य करें। इससे आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होगी। तो प्रिय भक्तजनों, आज के लिए 2 व्यवहारिक सुझाव याद रखिएगा मेरे कि पहला है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भावावेश में ना लें। यदि संभव हो तो कुछ घंटे रुककर दोबारा विचार करें। तो दूसरा है कि आज कम से कम एक पुराने शुभचिंतक, मित्र या परिवार के सदस्य से स्वयं संपर्क करें। कई बार भाग्य नए लोगों से नहीं बल्कि पुराने रिश्तों के पुनर्जीवित होने से बदलता है। तो आज के लिए आपका शुभ रंग पीला रहेगा। यह रंग गुरु की सकारात्मक ऊर्जा, आशावाद और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। तो आज का शुभ अंक आपके लिए 3 है। ये अंक ज्ञान, विस्तार और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आज के दिन आपको प्रातः या सायंकाल भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह उपाय गुरु तत्व को मजबूत करने, मन को स्थिर रखने और निर्णयों में स्पष्टता लाने में सहायक माना जाता है। तो याद रखिए, ग्रह केवल संभावनाओं की दिशा दिखाते हैं, लेकिन उन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का कार्य आपके कर्म, धैर्य और सही निर्णय करते हैं। यदि आज का यह राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हिंदू राशिफल परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी, जय शनिदेव अवश्य लिखें।